मैं ये कह रहा था कि मुझे जली बनी नहीं खानी है ना राजभोग, you know ना, I love राजभोग। अब उस तीखी मिर्ची को ऐसा पुराना और बासी राजभोग खिलाऊंगी कि राजभोग के नाम से ही भागेगी। हमारे राजमहल की भव्यता से दूर ये हम कहाँ आ गए? मैंने तो स्वीट डिश राजभोग मंगाया था, ये राजकुमार राजभोग कहाँ से आ गए? PewDiePie, तुम तो यहाँ हो, तो फिर किचन से ये आवाजें कैसी आ रही हैं? किचन से तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ, क्या बात कर रही हो? मुझे तो नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हें वहम हो गया है बेबे। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें सच में कोई आवाज नहीं आ रही किचन से? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कितनी क्लियरली आवाज। कौन सा राज्य है? कौन है इस राज्य का राजा? तुम दोनों अवश्य यहाँ की प्रजा हो। घूर क्या रहे हो? इसी वक्त जल्द से जल्द मुझे अपने राजा के पास ले चलो। जी सुनो तो मैं क्या कह रहा था कि जीनी कितनी अक्लमंद है, उसने हम दोनों को अकेले छोड़ दिया। मैं भी बहुत अक्लमंद हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। अरे तो भूख को जगाओ यार। यू नो व्हाट, मैंने बहुत मेहनत से स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। आओ ना प्लीज प्लीज। पूछोगे नहीं क्या बनाया? क्या बनाया है बेला? I'll just show। ये देखो, करेले की सब्जी। वाह, करेले की सब्जी? क्या? तुमने मेरे लिए करेले की सब्जी बनाई? वो वेला, यू सो स्टूपिड। बनाना ही था तो फिर पिज्जा बनाते। वाह। या फिर पास्ता बनाते। या फिर बिरयानी बनाते। तुमने मेरे लिए करेला बनाया? सीरियसली? You know what? आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम में एक आदर्श पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। क्या? या देखो ना, तुमने मेरे लिए एक से बढ़कर एक टेस्टी डिशेस हाजिर कर दी। That means you know कि अगर प्रेमी या पति के दिल में जगह बनानी है तो वो जगह पेट के रास्ते से बनती है। बन गया रास्ता? तो अब तुम रास्ते पे खड़े रहो, मैं चलती हूँ। अरे क्या कर रही हो यार, प्लीज खा के जाओ ना। देखो अगर तुम नहीं खाओगी ना तो आई प्रॉमिस, तुम्हारी कसम, मैं भी नहीं खाऊंगा। खाना तो दूर, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। हम चलेंगे प्लीज। ओके पिज्जा। ओके। अपनी पलकों को झपकने का कष्ट ना देते हुए तुम क्यों हमें टुकुर टुकुर घूर रहे हो? आज तक तुमने किसी राज्य के राजकुमार को नहीं देखा? हम भूगोल राज्य के शूरवीर राजकुमार राजभोग। तुम्हें पसंद है ना राजभोग? हम अपने राज्य की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक हमें यहां बुला लिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मायावी शक्ति का प्रयोग किया गया है हमें यहां बुलाने के लिए, और किस कारण हेतु? हमें जवाब चाहिए, जल्दी बताओ। ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है। मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कि ये कौन है। हो ना हो, ये उस जादू की गुड़िया, आफत की पुड़िया जीनी का ही नया कारनामा है। सोच क्या रहे हो? बोलो ना कौन है ये? तुम भी कैसी पागल हो, तूने इसे पहचाना नहीं? मुझे ऐसे लगता है कि ये जरूर चतुर जी के नाटक का कोई एक्टर है, पात्र। तुम्हें याद है रामलीला के वक्त चतुर जी कह रहे थे कि रामलीला के बाद वो कोई ऐतिहासिक नाटक रचने वाले हैं। अच्छा? हाँ, ये वही कह
कैरेक्टर है, ये वही पात्र है मुझे लगता है। ये थिएटर के एक्टर्स ऐसे ही पागल होते, कुछ भी फेंकते हैं। एक काम करो, तुम इस पात्र पे नजर रखो, मैं किचन में जाकर देखता हूँ और कोई पात्र तो नहीं है। एंड बेबी बी केयरफुल है कि पागल लोग कुछ भी फेंकते हैं। या स्वीटी पाई, हाँ। तुम भी ध्यान रखना। या जूजू देखो ना, मैं कितनी भोली हूँ, अनजाने में मुझसे क्या हो गया। अरे जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो, समझने की कोशिश करो। जीनी बाहर बेड में बैठी है, अगर उसे शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए साफ साफ बताओ, कौन है ये राजा? वो कहाँ से आया, क्यों आया, व्हाट इज दिस? हाँ जूजू, मैं समझा रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आपकी तीखी मिर्ची के लिए मीठा राजभोग मंगवाने के चक्कर में मेरा जादू फेल हो गया और उसकी जगह 16वीं शताब्दी का राजा राजभोग आ गया। हमारा जादू वैसे भी पास कब होता है? बात बताओ, जब तुम्हारा जादू चलता नहीं है तो तुम करती क्यों? आप भी मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पीठ पीछे आप तीखी मिर्ची के साथ प्लान बनाते हो, वो हमेशा फेल हो जाते हैं, फिर भी आप प्लान क्यों बनाते हो? बोलो। ऐसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जूजू, मेरा जादू हमेशा फेल नहीं हुआ है, कई बार पास भी हुआ है। देख रहे हैं आपको? अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो मैं आपको शांति का लड्डू खिलाती हूँ। मेरा जादू काम कर रहा है। मेरा जादू काम कर रहा है। ओह, मेरे जूजू को बड़ा गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपके दिमाग को थोड़ा ठंडा करती हूँ, ओके? मेरे जूजू का दिमाग हो जाए कूल और वो माफ कर दे मेरी सारी भूल। जूजू, आप भी ना ऐवे ही बोलते रहते हो कि मेरा जादू काम नहीं करता। देखो कितना अच्छा जादू काम कर रहे दोनों बार। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा जूजू। क्या? ये कार्टून कौन है और मेरे आगे पीछे ऐसे क्यों घूम रहा है? ऐसी सुंदरता जिसके सामने सुंदरता खुद नतमस्तक हो जाए। ऐसा रूप जिसके सामने दुनिया का हर रूप शर्मा जाए। ऐसी रूप की रानी आखिर तुम हो कौन देवी? मेरा हृदय कहता है कि तुम अवश्य इस राज्य की राजकुमारी हो, क्योंकि इतनी सुंदरता सिर्फ एक राजकुमारी में हो सकती है। राजकुमारी? You mean princess? आपने मुझे राजकुमारी कहा? हाँ, राजकुमारी, इस राज्य की राजकुमारी, रूप और रंग की राजकुमारी, शालीनता की राजकुमारी, यौवन की राजकुमारी। आपके इस रूप को देखकर हमारा हृदय खिल उठा है। यूं तो हमारे शत्रु हमें कुछ छल करके यहां पर लेकर आए थे, पर अब हमें यहां आने का कोई खेद नहीं, क्योंकि अगर हम यहां नहीं आते तो तुम्हारे इस दिव्य रूप के दर्शन कैसे कर पाते। भले ये कोई पागल एक्टर हो, लेकिन मेरी तारीफ बड़ी स्टाइल में कर रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक
यू। हमने कुछ गलत कहा देवी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं कह रही थी धन्यवाद। इसको हटाओ। ओके। हे भगवान, चलिए बस बस बहुत हो गया। वहां बाहर प्रिया बेबी बैठी है, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, और वो राजभोग का बच्चा पता नहीं क्या कांड कर रहा होगा। तुम तो बोला ही मत, समझी? राजकुमारी, आपका नाम क्या है राजकुमारी? सौंदर्य, रूपमती, या फिर यौवन कांता? नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, वाह, सुंदर, अति सुंदर नाम है। अगर आपका नाम प्रिया है तो हम आपको हमारी प्रियतमा राजकुमारी बनाएंगे। अभी बिना विलंब किए आप हमें अपने पिताश्री महाराज से मिलवाइए, ताकि हम आपका हाथ मांग सके। हाथ क्या मांग रहा है भाई? गब्बर के गांव रामगढ़ से आए हो क्या? यह हाथ मुझे दे दे प्रिया। क्या जूजू, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये राजभोग आपकी तीखी मिर्ची का हाथ मांग रहा है। खामोश! इतना भी नहीं जानते कि जब एक राजकुमार और एक राजकुमारी वार्तालाप कर रहे हो तो बीच में तुच्छ सिपाहियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सिपाही? हेलो, सिपाही किसको बोल रहे हैं आप? हाँ? मैं सिपाही नहीं, पायलट हूँ, पायलट। हाँ ओके, वो बात और है। आजकल मैं उड़ता कम हूँ, तो ग्राउंड पर ज्यादा रहता हूँ। सिपाही यार। चलो अच्छा है, मेरा रास्ता साफ हो गया। ले जाओ ले जाओ। सिपाही हो तुम? तुम्हारी इस शक्ल पे लिखा है कि तुम इस राज्य की सेना के तुच्छ सिपाही हो। मैं सिपाही? श्योर? कॉन्फिडेंट? ठीक है, अब पलटना नहीं है। मैं सिपाही। तो अब ये सिपाही तुमसे ये कहता है कि इस राजकुमारी ने इस सिपाही को चुन लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आज हम इस बात का फैसला रणभूमि में करेंगे। युद्ध कर, युद्ध! अरे ओ युद्ध के योद्धा, जहां से आया वहां पे वापस जा। अब सारी दुनिया देखेगी, इतिहास गवाह होगा कि ये सुंदर राजकुमारी एक तुच्छ सिपाही की होगी या फिर एक शूरवीर राजकुमार की। ये दिस चीटिंग है ना भैया? अरे निहत्थे के साथ तो कोई भी लड़ सकता है। व्हाट इज दिस? हम एक शूरवीर हैं और शूरवीर कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये लो। क्या करूं? ऑटो डो? सामना करो, सामना करो हमारे रण कौशल का। एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, देखिए ये मेरा घर है, ये कोई पानीपत का मैदान नहीं है। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, कोई दिल्ली का ताज नहीं जिसके लिए युद्ध किया जाए। समझाओ इसे बेबी। स्वीटी पाई, क्या? तुम भी कितने बोरिंग हो। अरे लड़ो ना, कितना मजा आएगा। अबे ये स्वीटी पाई पूरी क्रैक पाई है। क्या कह रही हो तुम? अरे लड़ने को बोल रही हूँ। अरे नाटक में ही सही दो नौजवान मेरे लिए तलवार से लड़ेंगे और मैं वहाँ राजकुमारी की तरह गैलरी से देखूंगी, बिल्कुल फिल्मों की तरह। है? अरे बेबी, फिल्मी नहीं इल्मी बातें करो। खामोश! हमने तुम्हें ललकारा है और एक बार किसी योद्धा की तलवार मैदान में से निकल जाए तो वार किए बिना मैदान में वापस नहीं जाती। राजकुमारी, आप जरा प्रस्थान कीजिए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। सिपाही, ओके युद्ध कर। ओके ओके।
युद्ध कर। अरे क्यों कर? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? Come on, sweetie pie! मेरे चूचू पे हमला? ये तो बहुत गलत बात है। ये तो 16वीं शताब्दी का तलवारबाज राजकुमार है और मेरे बेचारे जूजू ने तो कभी छुरी भी नहीं पकड़ी होगी। क्या कर रहा है? कैच! डोंट वरी जूजू, अगर इसके पास तलवार की शक्ति है तो आपके पास जीने की शक्ति है। अभी बनाती हूँ मैं आपको महायोद्धा। Come on, Mickey, come on! अब युद्ध कर। अब लड़ो। हमको धक्का देके घर से निकाल दिया और खुद उधर तोड़वाल खेल से, वो भी किसी और के साथ। किंतु एक किसी और हाई कौन देखी तो आज तो मैं इसका पता लगा के ही रहेंगे। फेंक के बाबू, here I come। Come on, Mickey, come on! Come on, Juju, come on! Come on, Rajmog! अरे, एक मैं हूँ जो सिर्फ अपने जूजू के लिए चीयर कर रही हूँ और ये तीखी मिर्ची तो दो नाव में पैर रख रही है और जूजू को ये तो दिखेगा ही नहीं ना। Come on, जूजू, आपकी जीनी आपके साथ है। टाइम प्लीज। अरे टाइम प्लीज मतलब तलवार रोको। क्या कह रहे हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो हमसे युद्ध करो या अपनी पराजय मानो। अरे टाइम प्लीज मतलब अर्थात अल्प विराम। ओ, तो ऐसा कहा होता ना, अल्प विराम। बेबी, मैं ये कह रहा था कि चतुर जी यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वीटी पाई, तुमने ही तो कहा ना कि चतुर जी की नाटक कंपनी के एक्टर है, तो इसीलिए आए होंगे। हाँ। ठीक करते हैं माने। एनीवेज, देखो मुझे युद्ध में अल्प विराम नहीं होते हैं, बुझले? और जो अल्प विराम कहते हैं उसे हारा हुआ मानते हैं। इसलिए ये युद्ध तो आप हार गए भिक्के बाबू। राजकुमार जी, आप विजेता हैं। वो तो हमें पता ही था। हम प्रसन्न हुए। आपने बुद्धिमत्ता का अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा, और हमें लगता है कि आप युद्ध कला में भी काफी निपुण हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से एक राजसी भेंट। अरे हम तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। बहुत चीजों का ज्ञान है हमको, तभी तो हमारा मम्मी डैडी ने हमारा नाम चतुर रखा था। लालची चतुर। की लुजार, किच्चू बोलेंगे नहीं? जरूर बोलूंगा मैं। What is this चतुर जी? हाँ, हद होती है। एक तो बिना पूछे आप मेरे घर चले आते। आप आते हो ठीक है, अपने साथ ये नाटक मंडली के एक्टर को भी यहाँ छोड़ गए। हाँ, देखिए मैं आखिरी बार आपको वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, कोई आपके नाटक का रिहर्सल हॉल नहीं, समझे? रे, ये तो एक के बड़े असली सोना लग रहे हैं। दुग्गा तो एक के बड़े खुश हो जाएंगे। हो ना हो, ये राजकुमार दिखने वाले भी जिन्नू और जिया की तरह एक तो भूंजिया है। अगर हम इसको अपने साथ ले गए तो ये तो हमको माला माल करे देबे मायरी। सोच लिया? जरूर कुछ लालची सोचा होगा। राजकुमार जी, आप पढ़ो हमारे साथ
हमारा घर चलिए। और ऐसे भी आपको देख के लग रहा है कि आपको थोड़े भूख लगे हैं, तो हमारे साथ चलिए, एक से एक मिष्टी खिलाएंगे, जिलापी वगैरह। चलिए। क्या करूं मैं जीनी का? इसने तो मुझे फिर से फंसा दिया। अगर चौधरी जी राजभोग को अपने घर ले गए और किसी को राजभोग के बारे में पता चल गया तो इस बार जूजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.